अस्सलामुअलैकुम मेरे दोस्तों, सजनों और बेलियो। मैं हूँ इज़हार अहमद और वेलकम करता हूँ आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। डिसाइड हो गया कि हम बड़े गमले के अंदर कौन सा पौधा शिफ्ट करने वाले हैं। सब लोगों ने अपने अपने राय का इजहार किया। किसी ने कहा कि ग्राफ्टेड मैंगो प्लांट लगाया जाए, किसी ने कहा चीकू लगाया जाए, किसी ने कहा नींबू लगाया जाए, लेकिन सबसे ज़्यादा वोट रहे अनार के पौधे के। तो अनार का पौधा ही शिफ्ट करूंगा। लेकिन मैं अपने दिल की बात करूं, पहले मैंने सोचा था कि इसके अंदर अंजीर का पौधा शिफ्ट होना चाहिए ताकि अंजीर का वो दरख्त बने और उसको बहुत सारी अंजीर मतलब फ्रूट लगे। लेकिन ये सब मैंने छोड़ा था आप लोगों के ऊपर, और आप लोगों ने ज़्यादातर लोगों ने कहा कि इसके अंदर अनार का पौधा शिफ्ट होना चाहिए। तो चलिए फिर इन चीज़ों को हटा लेते हैं। पहले तो अपने बड़े वाले गमले को खाली करना पड़ेगा, उसके अंदर जो पिलकन का पेड़ लगा हुआ है उसको निकालना पड़ेगा और उसको किसी ग्रो बैग के अंदर शिफ्ट करना पड़ेगा। देन हम इस गमले को उठाएँगे और अपने दूसरे टेरेस पर लेकर चलेंगे। ये एक बहुत ही बड़ा पौधा है। गमला भी काफ़ी हैवी वेट है, इसको खींचना मेरे अकेले के लिए काफ़ी मुश्किल है। लेकिन क्या करें, ये मेरा गार्डन है तो मुझे ही संवारना पड़ेगा। इसलिए सबसे पहले तो अब इसका जो ये पौधा है इसका रूट बाउल और थोड़ी सी मिट्टी हम काट लेंगे और इसको निकाल देंगे। दैन ये गमला थोड़ा सा हल्का हो जाएगा, उठाने में आसानी हो सकेगी। सुबह सुबह का टाइम है, नाश्ता किए बगैर एक्सरसाइज हो गई मेरी तो। डेढ़ घंटा आराम से काम करने के बाद अब हमारा ये रूट बाउल एक अलग सा आपको दिख रहा होगा। बहुत जल्द इसको हम बाहर निकाल लेंगे और इसको किसी ग्रो बैग के अंदर शिफ्ट करेंगे। जो भी आप काम कर रहे हो उसमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। अगर जल्दबाजी करेंगे तो आपका काम हमेशा ही बिगड़ जाएगा। काम को कीजिए आराम से, धीरे धीरे से, प्यार और मोहब्बत के साथ।
जब आप थक जाएं तो थोड़ी देर आराम कीजिए और दोबारा से काम पर जुट जाइए, क्योंकि जब तक आपकी बॉडी आपका साथ देगी आप काम करेंगे। अगर आपकी बॉडी ही साथ छोड़ गई तो फिर कुछ भी नहीं होगा। जहन काम करना अलग बात है, बॉडी का काम करना अलग बात है। जहन काम करता भी रहेगा तो क्या फ़ायदा जब आपकी बॉडी ही आपका साथ नहीं देगी। इस तरह काम भी आराम से हो जाएगा और आप थकेंगे भी नहीं। चलिए अब इसको बाहर निकालते हैं। पचानवे फ़ीसद मैंने पिलकन के पेड़ की टैब रूट्स काट दी हैं, क्योंकि इसकी ज़्यादा टैब रूट ही बनती है, जैसा कि बैनियान, बरगद का दरख्त और पीपल का दरख्त और ये पिलकन, ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जितनी कहते हैं जितनी ज़्यादा इसकी ऊपर से ग्रोथ होती है उतनी ही नीचे से होगी। मतलब जितनी ज़्यादा टहनियाँ होंगी उतनी ज़्यादा टैब रूट्स इसकी मिट्टी के अंदर बनेंगी। तो टैब रूट को काट देने से पौधा कभी मरता नहीं है। बस आपने फीडर रूट्स नहीं काटने। थोड़ा सा रूट बाउल मैंने छोड़ दिया है, तकरीबन ये 5% इसकी जड़ें अभी बाकी होंगी। अभी इसको फटाफट से हम ग्रो बैग के अंदर शिफ्ट कर लेते हैं और उसके बाद में अनार की बारी। 12 इंच बाय 12 इंच के ग्रो बैग के अंदर मैंने इतने बड़े से दरख्त को शिफ्ट कर दिया है और ये इसी के अंदर ही ग्रोथ करेगा इंशाल्लाह। अब इसको थोड़ा सा पानी दे देते हैं हम। मिट्टी पहले से ही थोड़ी सी नम थी, लेकिन इसकी 95% इसकी रूट्स कट गई हैं, इसलिए जल्दी से इसको पानी दे देना चाहिए। हो सकता है एक मरतबा इसके पत्ते भी गिर जाएं और दोबारा से नए सिरे से इनकी ग्रोथ शुरू हो, लेकिन पौधा मरेगा नहीं। अभी कोई खाद, इस स्टेज पर हम कोई भी खाद नहीं देंगे पौधे को, क्योंकि इसकी रूट्स कट चुकी हैं। खाद देंगे तो जो जड़ें हैं वो गल जाएंगी, इसलिए सिर्फ पानी और उसका मॉइस्चर बना रहेगा तो पौधे की ग्रोथ रुकने के बाद में दोबारा से शुरू हो जाएगी। आगे सर्दी के दिन आ गए हैं, हो सकता है इसकी कंप्लीट ग्रोथ रुक जाए। दिसंबर और जनवरी के महीने में इसकी ग्रोथ रुक जाएगी और फरवरी के महीने में दोबारा से इसके नए सिरे से पत्ते आने लगेंगे और ये फिर से हरा भरा हो जाएगा। चलिए इसको थोड़ा सा पानी दे देते हैं। अब इस गमले के अंदर जितनी भी मिट्टी रह गई है उसको मैं बाहर निकाल लूँगा और इस गमले को लेकर जाऊँगा अपने दूसरे टेरेस पर। ये देखिए एक टैब रूट इसकी ये भी है, इसको भी बाहर निकालना पड़ेगा। उस कोने में मैंने रख दिया है ये गमला। असल में गमला दीवार के साथ तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब पौधा ग्रोथ करेगा और गर्मी के दिनों में दीवार के ऊपर जब धूप पड़ती है तो वो काफ़ी हीट अप हो जाती है, जिसकी वजह से पत्ते येलो होने लगते हैं और उस साइड से पौधे की ग्रोथ नहीं हो पाती। लेकिन क्या करें, मेरे पास जगह नहीं है इतनी, इसलिए मैं उस कोने में ही रखूँगा इसको। और इस गमले के नीचे मैंने उसका सुराख बंद करने के लिए ये वाली जड़ें यूज़ की हैं। ये वही पिलकन की ही जड़ें हैं, तो इसको एज आ ठीकरी यूज़ करूँगा मैं। अब इसके ऊपर मैं मिट्टी भर दूँगा और उसके बाद में अनार का पौधा शिफ्ट करेंगे।
इसकी ज़रा जड़ें देखिए कितनी बाउंड हो रही थी, वाइट वाइट सी रूट्स जो कि ब्लैक हो रही हैं। अब इसका मतलब ये है कि फुली रूट बाउंडिंग शुरू हो चुकी थी। अगर इसको हम टाइम पर शिफ्ट ना करते, इसी गमले के अंदर, इसी बाल्टी के अंदर लगा रहता, ये हो सकता है अगले 6 महीने में ये पौधा ही सूख जाता, क्योंकि जड़ें पौधे की ग्रोथ करेंगी तो ही पौधे की ऊपर से ग्रोथ होगी। एरेशन सिस्टम भी नहीं था, प्लास्टिक का गमला था, यहाँ से रूट्स प्लास्टिक को फाड़ कर बाहर निकल नहीं सकती, इसलिए ये नीचे से ही अपनी ग्रोथ को बढ़ा रहा था। जहाँ से बॉटम पर थोड़े बहुत सुराख किए हुए थे मैंने, वहीं से रूट्स बाहर निकल रही थी। तो अब इसको अच्छी स्पेस मिल जाएगी अपनी ग्रोथ को बढ़ाने के लिए। ज़मीन के अंदर और बड़े गमले के अंदर एयर पॉकेट्स ख़त्म करने की हमें ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि एयर पॉकेट्स ख़त्म करना मुश्किल होता है बड़ी स्पेस पर। इसलिए मिट्टी भरने के बाद में पानी दे दें तो एयर पॉकेट्स ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाते हैं। जहाँ जहाँ हवा का गैप रह गया होगा वहाँ पर मिट्टी और पानी चला जाएगा तो हवा ख़त्म हो जाएगी, ऊपर बबल्स बनकर बाहर निकल आएगी। मैंने इसका रूट बाउल इसलिए नहीं तोड़ा क्योंकि इसकी ज़रूरत ही नहीं थी। कुछ लोग और कुछ फार्मर लोग भी ऐसा करते हैं, जब नई जगह पर पौधे को शिफ्ट करना हो तो थोड़ा सा रूट बाउल उसका तोड़ लेते हैं ताकि जड़ें उसकी नरम पड़ जाएं और नई जगह पर जाने के बाद में उसकी ग्रोथ हो सके। लेकिन ऐसा करने की ज़रूरत ही नहीं है, इसको स्पेस ज़्यादा मिल गई है, ऑटोमेटिकली ही इसकी ग्रोथ शुरू हो जाएगी, नई रूट्स आना शुरू हो जाएंगी और पुरानी जल जाएंगी। ये देख सकते हैं आप, यहाँ से पानी मिट्टी के अंदर जा रहा है, जहाँ जहाँ हवा का गैप रह गया होगा वहाँ वहाँ पर पानी भर जाएगा। इसको अभी हम कोई खाद नहीं देंगे क्योंकि अभी इसका सीज़न ही ऑफ हो रहा है। सर्दी के दिनों में इसका सीज़न ऑफ हो जाता है अनार का और सारे पत्ते गिर जाएंगे पीले होने के बाद में, और फरवरी के महीने में इसकी नई ग्रोथ शुरू होगी। तो हम चाहें तो जनवरी के एंड में इसको खादें दे सकते हैं ताकि सीज़न शुरू होने पर इसके नए पत्ते आ सकें और इसकी ग्रोथ अच्छी हो सके। हमेशा याद रखिए, पौधे की अच्छी ग्रोथ के लिए आपको किसी खाद की ज़रूरत नहीं होती। मिट्टी, पानी, हवा और रोशनी, ये बेसिक चीज़ें हैं पौधे की ग्रोथ करने के लिए। अगर फ्रूटिंग आपने अच्छी लेनी हो तो फिर आप खाद का यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो ऑर्गेनिक खाद हो या फिर केमिकली खाद हो। पत्तों की ग्रोथ के लिए किसी किस्म की खाद की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आप बहुत ज़्यादा अच्छी ग्रोथ चाहते हैं कि हमारा पौधा जल्दी से बड़ा हो जाए, उसके पत्ते ज़्यादा आएँ, वो ग्रीन दिखे, तो यूरिया खाद दे सकते हैं या फिर गाय का गोबर भी दे सकते हैं। वो नाइट्रोजन होती है उसके अंदर, जिसकी वजह से पत्ते ग्रीन होते हैं और ज़्यादा पत्तों की ग्रोथ होती है। लेकिन फिर भी मैं तो कभी उसकी ज़रूरत समझता ही नहीं हूँ। पौधे की ग्रोथ के लिए जो बेसिक चीज़ें आपको बताई हैं वही काफ़ी होती हैं। पहली मरतबा हम अच्छे से पानी देंगे ताकि जितने भी एयर पॉकेट्स हैं वो ख़त्म हो जाएं। जो नई मिट्टी हमने ऐड की है वो तकरीबन थोड़ी सी ड्राई थी, तो वो भी गीली हो जाए और एयर पॉकेट्स भी ख़त्म हो जाएं तो पौधा उसके अंदर स्टेबल हो जाएगा। और ये पौधा स्ट्रेस में नहीं आएगा क्योंकि हमने इसकी जड़ें काटी नहीं है, इसका रूट बाउल भी नहीं तोड़ा है। एज इट इज़ इसको बाल्टी से निकाला और इस गमले के अंदर शिफ्ट कर दिया। उम्मीद है कि अब इसकी ग्रोथ भी अच्छी होगी और अब इसको फ्रूटिंग भी होगी आने वाले सीज़न में। फरवरी से अगस्त के महीने तक इसका फ्रूटिंग सीज़न रहता है। टाइम टू टाइम वक्त के हिसाब से इसको इन महीनों में फ्रूटिंग होती रहती है वक्फे से। तो दोनों पौधे अपनी अपनी जगह पर शिफ्ट हो चुके हैं। पिलकन का पौधा तो मेरे उस टेरेस के ऊपर ही रहेगा क्योंकि उसको हमने ट्रॉपिकल गार्डन बनाना है और ये है फ्रूट देने वाला पौधा, इसलिए इसको फुल धूप की ज़रूरत होगी, इसलिए इसको यहाँ पर शिफ्ट कर दिया गया है। उम्मीद तो है कि इसकी ग्रोथ अच्छी होगी और इसको फ्यूचर में फ्रूटिंग भी होगी। अब मैं थक गया हूँ, थोड़ी देर आराम करना चाहता हूँ। अब मैं चलता हूँ। खुदा हाफिज़, गुड बाय, सी यू एंड टाटा, और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।